देख मेरे भाई, मैं बात करूंगा, तुम बात करोगे, वो बात करेगा, वो जो रास्ते में बात करेगा, ये फायदे नहीं है। जो आपका बीच में है और कंपनी का बीच में है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा और कंपनी का बीच में क्या है, जो लिखा हुआ है वही फैसला करेगा। न मैं फैसला करूंगा न तुम फैसला करेगे, फैसला करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हारा और कंपनी का बीच में है। इसीलिए हमेशा सोच समझ के जब काम करोगे तो अपने कॉन्ट्रैक्ट पे जोर लगाओ और देखो कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा मेरे भाई, तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि सैलरी बचाने का तरीका। अगर आप सऊदीया रहते हैं, कतर रहते हैं, बहरीन, जॉर्डन, ओमान, कहीं भी, कुवैत, कहीं भी रहते हैं, तो आपको जो है गल्फ़ कंट्री में पैसे बचाना चाहिए। और आप लोग क्या करते हैं, पैसे नहीं बचाते हैं। आप लोग कभी भी घर पे जाते हैं तो जब तक आपके पास पैसा है तो आप लोग वहाँ पे जो है मौज मस्ती, आपको जो भी करना है, अपने परिवार सब लोग खुश रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका दिन घिरता जाएगा, जैसे जैसे आपका दिन बीतता जाएगा, वैसे आप लोग जो है पैसे की जो जैसे ही कमी होने लगेगी तो आपको जो है मतलब कि बहुत ख़राब लगता है और फिर आप विदेश जाने के लिए फिर आप तैयार हो जाते हैं। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग को कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। आप लोग के पास हमेशा एनी टाइम पैसा रहेगा। आपको किसी से कोई भी पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको मैं सारी जानकारी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जल्दी जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल पे पासपोर्ट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड और तमाम तरह की जो जानकारी है हमारे चैनल पर दी जाती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, कभी भी लोग जो है बहरीन कंट्री में आते हैं, चाहे और भी कंट्री है, जैसे सऊदी अरब में जाते हैं, चाहे कतर में जाते हैं, कुवैत, जॉर्डन, ओमान, दुबई, कहीं भी जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो आप लोग 20,000, 25,000, 30,000 मंथली कमाते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उसको घर पे भेज देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपको घर पे भेजना चाहिए, आप अपने परिवार को ख्याल रखना चाहिए और मतलब कि हर चीज़ करना चाहिए। तो आपने अगर फर्स्ट टाइम फ्रेशर में आ रहे हैं तो मैं आपको फ्रेशर के बारे में जानकारी दूंगा कि फ्रेशर लोग क्या करें कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। नहीं तो मेरी बात मान लीजिए, अगर ये बात नहीं मानते हैं तो आपको मैं जो बता रहा हूँ वही आपके साथ होगा, ठीक है। आप लोग ये काम नहीं करते हैं तो आपको हमेशा जो है पैसे की कमी रहेगी। जब भी आप विदेश के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर से आपको किसी से पैसा लेना पड़ेगा, किसी से ब्याज पे लेना पड़ेगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा। तो आप लोग ये जो मैं बात बोल रहा हूँ इसको जो है मान लेते हैं तो आपको किसी से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, फ्रेशर लोगों के लिए कभी भी आप आते हैं, ठीक है, तो आप आइए वहाँ से। आप लोग मालूम है कि आप लोग किसी से पैसा लेके आते हैं, किसी से मांग के आते हैं, वो लोग लेके आते हैं, ठीक है, आइए। इसके बाद यहाँ पे आप काम करते हैं तो आप लोग 20,000, 25,000 महीना कमाते हैं तो ठीक है, कमाइए। सबसे पहली बात, जो आप कर्जा लेके आए हैं उसको पूरा कीजिए। उसके बाद जो है आपको अगर अपने घर में कुछ काम करवाना है, आप घर में काम करवाइए। उसके बाद मान लीजिए आप बहन का शादी करना चाहते हैं, बहन का शादी कीजिए। तो आपको ये काम करने के लिए मतलब 2 साल आपको है, ये जो मेंटेनेंस है आपको लग जाएगा 2 साल। इसमें आपका एक भी पैसा बचने वाला नहीं है। आपको 2 साल तो लगना ही लगना है ये पूरा काम करने के लिए, आपको पास एक भी पैसा नहीं बचेगा। लेकिन आप कभी भी इंडिया में फिर जाते हैं, छुट्टी जाते हैं या फिनिश जाते हैं, तो फिनिश जाते हैं तो भाई साहब फिनिश जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है ये भी जान लीजिए। वहाँ पे जाएंगे, आपके पास जब भी 50,000, 60,000, 1 लाख होगा, वो ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता है। वो आपको 4 से 5 महीना में वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पैसा जब भी आपके पास रहेगा वो खर्चा होना ही है। तो इसीलिए फिनिश जा रहे हैं तो सोच समझ के जाइएगा। हम तो यही बोलेंगे, कोई भी कंपनी से जाएँ, छुट्टी में जाए, छुट्टी में जाइए, फिर वहाँ से आप जो भी काम छुट्टी मना के आइए। उसके बाद जो है आपका जो मैं बता रहा हूँ वो काम कीजिएगा। पक्का आपका पैसा बचेगा, एक भी पैसा आपके पास मतलब कि ये नहीं कि आप दूसरे से मांगना पड़ जाएगा, नहीं। आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए 25,000 कमाते हैं तो ठीक है, 25,000 में आप 25,000 भेजते हैं घर पे, तो 25,000 में 5,000 रुपये उसमें से निकालिए।
आप ये मत सोचिए। आप क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं मालूम है, यहाँ पे लोग करते हैं का कंपटीशन करते हैं कि दूसरा आदमी है 25,000 भेज रहा है, हम उससे 30,000 भेजेंगे। दूसरा आदमी है 40,000 भेज रहा है, हम 45,000 भेजेंगे। हम जितना ज़्यादा हो सके घर पे भेजेंगे, घर के लोग बोलेंगे कि हाँ हमारा बेटा कमा रहा है। भाई नाम के लिए मत काम करो, काम के लिए नाम करो। आप लोग क्या करते हैं, पैसे भेजने के जुनून में आप ये भूल जाते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। जितना भी पैसा आप घर पे भेजेंगे ये मत जानिएगा कि वो पैसा आपका सेव होगा, वो कभी भी सेव नहीं होगा। जो भी पैसा आप घर पे भेजेंगे वो खर्चा ही होना तो होना है। तो इसके लिए आपको अगर हर महीने 5,000 भी बचाते हैं, 5,000 अगर बचा लेते हैं तो आपको 2 साल में कितना पैसा होगा मालूम है आपको? कम से कम होगा, मान के चलिए कि 10 महीने का हो गया 50,000, यानी कि 60,000 1 साल का हो गया, यानी कि 2 साल का 1,20,000 रुपया हो गया आपके पास। यानी कि फालतू में 1,20,000 रुपया आपके पास रहेगा। उसको दिमाग से भी निकाल दीजिएगा कि आपको खर्च करना है। 2 साल के बाद भी आपको खर्च नहीं करना है। जब तक आप गल्फ़ में रहेंगे आपको वो पैसे का हाथ मत लगाइएगा। जिस दिन आप गल्फ़ छोड़ेंगे ना, वही पैसा आपके काम में आएगा। बाकी पैसा जितना भी कमा लीजिए आप यहाँ पे 1 लाख भी महीना कमा लीजिए और घर पे भेज दीजिए, वो आपको मिलने वाला नहीं है, वो आपको बचत में नहीं होगा। क्योंकि जिसका जैसा सैलरी होता है उसका वैसा ही खर्चा होता है। अगर आप इंडिया में 10,000 कमा रहे हैं तो आपको उतना ही मतलब काम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आके आप 50,000 महीना भी कमाते हैं ना, तो आपको उतना ही मतलब काम करना पड़ेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपको पैसे के हिसाब से जो है ज़रूरत बढ़ता है, हर इंसान को ज़रूरत बढ़ता है। आज आप 100 रुपये का मान लीजिए कि चप्पल पहन रहे हैं, लेकिन आज आप 50,000 कमाने लगे ना, तो आप सोचेंगे थोड़ा 500 का चप्पल भी पहन लेते हैं, देखते हैं क्या क्वालिटी है। तो आपका जो है माइंड चेंज होता है। पैसे के साथ साथ में आदमी का शौक़ भी चेंज होता है, माइंड भी चेंज होता है, बात करने का हर चीज़ जो है उसके अंदर जो है क्वालिटी जो है चेंज होती है। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा, कभी भी गल्फ़ में आ रहे हैं तो माइंड सेट करके आइए कि हमको जितना भी सैलरी मिले उसमें से 5,000 रुपये हमको किसी तरह बचाना है और किसी को बताना भी नहीं है। वो उसको अलग रखिए, सेविंग अकाउंट में रखिए, अलग रखिए, उसको किसी को नहीं बताना है। आप अगर 10 साल अगर गल्फ़ में रहते हैं, चाहे 5 साल भी अगर आप गल्फ़ में रहते हैं, तो मान के चलिए 1 साल में आपके पास 60,000 रुपये होता है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 5 साल में आपके पास मान के चलिए कि मतलब कि 3 लाख रुपया हो जाएगा। समझिए, हमारी बात को समझिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी ये चीज़ मतलब कि जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ, और बहुत लोग ये बात को जानते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आपने मेरी बात पूरी अच्छी तरीके से सुन लिए हैं, तो प्लीज़ ये बात को अमल कीजिए, फॉलो कीजिए। आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके वर्कर भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ये बात ज़रूर समझ लीजिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।